गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसमें कुछ सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा हमारे सामने एक बोर्ड पे क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो -4,6 डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A -6,10 एंड B -3,8। तो इसको किस तरीके से करना होता है, सबसे पहले हमें पता होता है यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे हम रैंडम, इसको ए बी का नाम दे देंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेंगे, पी के पॉइंट्स गिवन है हमें, ए के गिवन है और बी के गिवन है। अब हमें ये मांग रहा है रेशियो, तो रेशियो क्या होता है, हमेशा m1 m2 होता है। तो अगर अब हम फॉर्मूला लगाएं, जैसे x का पॉइंट निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का पॉइंट हमारा ये हो जाएगा -4 इक्वल टू m1, x2 हमारा हो जाएगा ये, m2 x1 हो जाएगा ये अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -4m1 -4m2 -3m1 -6m2। तो हम क्या करेंगे, m1 को एक साइड ले जाएंगे, m2 को एक साइड। तो मैं m1 को लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं, इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, m1 अपॉन m2 इसको इधर ले आए तो यहाँ बच गया सिर्फ 2। अब हमें रेशियो चाहिए होता है, तो m1 अपॉन m2 2 अपॉन 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, नोट डाउन। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो लाइन हमारी 3 इक्वल पार्ट्स में कट हो रही हो। तो अगर हम एक रैंडम लाइन बना लेंगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स मतलब ये और ये 3 पार्ट्स के लिए हमें 2 कट लगाने पड़ेंगे। तो हम इसको P और इसको Q का नाम दे देंगे। 3 हिस्से हो गए, 1 2 एंड 3। अब A के पॉइंट्स तो हमारे पास हैं 2 -2, B के गिवन है -7 4। अब P के मान लीजिए मैंने मान लिया x, y और इसके मान लिए मैंने m, n। तो अगर ये तीनों इक्वल पार्ट्स में कट हुए हैं, तो मैं सबसे पहले अगर P पे काम करूंगा तो मैं कह सकता हूं ये मेरा अगर एक हिस्सा हुआ तो ये लाइन के 2 हिस्से होंगे। अगर मेरा AP एक हिस्सा हुआ तो मेरा PB बचा हुआ 2 हिस्से हो गए, क्योंकि एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 रेशियो हुआ तो ये बचा हुआ 2 रेशियो हो गया। रेशियो आ गया मेरे पास। अब मैं x निकाल दूंगा वही सेक्शन फॉर्मूला से, m1 into x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 -7 प्लस 4 अपॉन 3। तो यानी ये कितना हो गया, -3 अपॉन 3, मतलब x आ गया -1। अगर इसी तरह से मैं y पे काम करूं तो y आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0। तो यानी मैं कह सकता हूं मेरे x y के पॉइंट्स कितने आ गए, -1, 0। अब अगर हम ध्यान दें तो P पॉइंट हमारे पास है, B पॉइंट हमारे पास है और हमें Q पॉइंट निकालना है ये। तो P और B का तो मिड पॉइंट हो गया Q। तो हम Q में M को ले हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब कि x1 मतलब -1 और -7 अपॉन 2। ये हो गया -8 अपॉन 2, कट कर लेंगे, मतलब कि M का पॉइंट आ गया -4। ठीक है, अब इसी तरह n का पॉइंट क्या आ जाएगा, मतलब y वाला पॉइंट y1
प्लस y2 अपॉन 2, 0 प्लस 4 कितना हो गया 4, तो हमारे पास n कितना आ गया 2। एक बार फिर बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो ये वर्ड पहचानना है ट्राइसेक्शन। अगर उसने ट्राइसेक्शन बोल दिया तो यानी हमारी जो लाइन है 3 पार्ट्स में कट होगी। 3 पार्ट्स में कट होने का मतलब है उसके हमें 2 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 कट लगाऊंगा तभी 3 पार्ट्स बनेंगे। अगर 2 पार्ट्स बोलता तो हम लाइन को एक कट करते, ठीक है। अब हमें ये पता है P पॉइंट और Q पॉइंट बताना है, पर हमें अभी तक रेशियो नहीं पता था। तो हमें ये पता है अगर AP इक्वल है PQ के, PQ इक्वल है QB के, तो यानी इस लाइन के 3 इक्वल हिस्से होंगे। तो मैं अगर इसको एक हिस्सा मानूंगा तो इसको भी एक हिस्सा और इसको भी एक हिस्सा। तो मैंने क्या करा, AP को पार्ट 1 ले लिया तो PB मेरे 2 पार्ट्स हो गए, तो मेरे पास यहाँ रेशियो आ गया 1:2। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम पहले Q निकालते तो हम AQ को तो 2 पार्ट्स ले लेते और BQ को हम 1 पार्ट ले लेते। तो हमने यहाँ पे x और y के पॉइंट्स सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल दिए। अब हमारा यहाँ तक ये काम हो गया कि हमारा P पॉइंट आ गया, पर P पॉइंट आने के बाद अब हमारे पास Q पॉइंट के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम AQ को तो 2 पार्ट्स ले लेते और BQ को 1 पार्ट ले लेते, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला लग जाता। पर उससे थोड़ा और लेंथी हो जाता, तो मैंने डायरेक्ट क्या करा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है P और B का मिड पॉइंट है Q, तो मेरा रेशियो तो 1:1 हो गया। तो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लगा के M और N निकाल दिए। ओके, नोट डाउन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है फाइंड रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स लाइन A एंड B, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मैं वही A और B लिख लूं और यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लूं, तो देखो जब भी मैं लेट करता हूं तो मैं x और y लेता हूं, ठीक है। अब कह रहा है y एक्सिस पे है, तो यानी कि हमें क्लियर हो गया x तो 0 होगा, रेशियो हमारा m1 m2 हो गया। अब अगर मैं ये 0 है तो मैं x की वैल्यू से निकालूं 0 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो इक्वल टू में 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके माइनस m1 प्लस 5m2, m1 को इधर ले आओ, m2 को नीचे ले आएंगे, 5:1 आ गया रेशियो, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमारे पास x तो है ही, हम y निकाल लेंगे, y m1 x2 प्लस m2 x1 सॉरी y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो -5 -6 अपॉन 6 -11/6, ये हमारा हो गया y। तो पॉइंट क्या हो गए 0, -11/6। क्लियर है? नोट डाउन। अब जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट्स P, A, B, C, D ये हमारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स रख दूं 6,1 8,2 9,4, देखो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होती है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमें पता है हम AB और DC का डिस्टेंस निकाल दें और ऐसे ही AD और BC का निकाल दें, उससे पर क्या होगा, 2 इक्वेशन बनेगी और लेंथी पड़ जाएगा। हमें पता है डायरेक्ट चीज होती है, अगर हम पैरेललोग्राम के ऐसे एंगल्स को कट करेंगे तो यहाँ पे ये O पॉइंट पे कट करेगा, तो जो O पॉइंट होगा ये हमारा AC का सेंटर होगा, ऐसे ही O पॉइंट होगा हमारा BD का सेंटर होगा, मतलब कि मिड पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम O को AC से निकालें तो ये 6 + 9 अपॉन 2 हो जाएगा, पर अगर हम BD से निकालें तो ये P + 8 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 इक्वल टू p प्लस 8, 15 माइनस 8 इक्वल टू p, यहाँ पे p आ गया 7, डायरेक्ट हो गया। ये एक तरीका होता है, देखो अगर हमारे पास p और q भी दो टर्म्स होती फाइंड आउट करने के लिए तब भी हम कर लेते, अगर यहाँ पे q भी होता तो हम उसको y वाली वैल्यू से कर लेते, ठीक है। अगर हम ऐसे करते AB और BC निकालते, फिर CD और AD निकालते, फिर हम आमने सामने के डिस्टेंस को इक्वेट करते, इक्वेशन बनती, फिर उसको सॉल्व करते, थोड़ा सा लेंथी होता। स्टेप वाइज करना है काम, वो भी स्टेप वाइज है और ये तरीका भी स्टेप वाइज है। इसमें हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, जैसे x1 + x2/2 और ये x1 + x2/2, उसे कंपेयर किया, हमारा p आ गया। इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर किसी को किसी भी बुक से दिक्कत हो, जैसे मान लो अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें उसके भी क्वेश्चंस मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।